जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय स्टूडेंट, जैसे कि आप जान पा रहे हैं, ये लेक्चर आप तक 10वां लेक्चर पहुँचेगा, यानी क्लास 10 आप तक जल्द पहुँच रही है। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। ये क्या होते हैं, इनके बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं और आज हम सिर्फ उपसर्ग को पढ़ेंगे और जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए थे बिहार पीसीएल में, है ना। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, बिहार पीसीएल वाले प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे और आपके सिलेबस में है ही, तो 10 में 10 पूरे नंबर आपके होंगे और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पढ़ रही हैं, आप जाके जरूर देखें। 10वीं क्लास हम आइए बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट, क्या उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, ईश्वर और प्रत्यय, इसकी डिफिनेशन को पहले हम पढ़ेंगे फिर जांचेंगे। दोस्तों, बहुत मनोयोग से सुनना। कोई भी स्टूडेंट यदि मुझे सुन पा रहे होंगे, मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को सुन पा रहे होंगे, बहुत ध्यान से सुनना, दिमाग में हमेशा और हमेशा के लिए छपेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। उपसर्ग और प्रत्यय कैसे भी आएगा एग्जाम में, कर ले जाओ। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों? उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, ये क्या होते हैं, एक शब्दांश होते हैं। उपसर्ग या प्रत्यय जो होते हैं स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, एक शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का एक ये अंश होते हैं, हिस्सा होते हैं, भाग होते हैं, अवयव होते हैं, सबका मतलब एक हुआ। यानी जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, एक शब्दांश होते हैं, शब्द के एक अंश होते हैं, अवयव होते हैं, भाग होते हैं, छोटा सा टुकड़ा होता है। स्टूडेंट, जिनका प्रयोग याद रखिएगा, जो उपसर्ग होता है स्टूडेंट ध्यान से सुनो, जो उपसर्ग होता है वो कहाँ जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ता है। उपसर्ग कहाँ जुड़ेगा, शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय कहाँ जुड़ेगा स्टूडेंट, याद रखना, शब्द के बाद में जुड़ता है। उपसर्ग शब्द के पहले और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो उपसर्ग और जो प्रत्यय होते हैं दोस्तों, एक शब्दांश होते हैं, शब्द के एक अंश होते हैं स्टूडेंट, जिनका प्रयोग किसी शब्द के आगे और पीछे किया जाता है। स्टूडेंट, उपसर्ग और प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। कोई भी उपसर्ग और प्रत्यय हो, याद रखना, उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि ये जिस शब्द के आगे और पीछे जुड़ जाते हैं, नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, शब्द को अर्थवान बना देते हैं, शब्द में विशेषता ला देते हैं, बल्कि इनका कोई अर्थ नहीं होता है। फिर सुनो दोस्तों, जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, जब किसी शब्द के ये पहले या बाद में जुड़ते हैं तो कभी कभी नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। अभी हम सब बताएंगे, शब्द में विशेषता ला देते हैं, शब्द को अर्थवान बना देते हैं, जबकि इनका कोई अर्थ नहीं होता है। स्टूडेंट, इतनी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। आइए हम जानते हैं, उस बिंदु को यहाँ जांचें परखेंगे कि जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं कैसे आप पहचानोगे। एग्जाम में तो यही करना है, लेकिन सबसे पहले ये जानो, उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ते हैं किस शब्द में, वो शब्द क्या होते हैं। स्टूडेंट, आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय पढ़ा होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय पढ़ा होगा, है ना। तो वही है दोस्तों, याद रखना, जो उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ते हैं वो किस शब्द में जुड़ेंगे स्टूडेंट, या तो वो शब्द क्या होना चाहिए, संज्ञा हो, या तो क्या हो स्टूडेंट, सर्वनाम हो, या तो क्या हो स्टूडेंट, विशेषण हो, या तो स्टूडेंट क्या हो, अव्यय हो। या तो वो शब्द स्टूडेंट संज्ञा हो, या तो सर्वनाम हो, या तो स्टूडेंट विशेषण हो, या तो स्टूडेंट क्या हो, अव्यय हो। इन्हीं के आगे और पीछे स्टूडेंट याद रखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ते हैं। आगे इन्हीं के कहीं भी कोई शब्द होगा, उपसर्ग जुड़ेगा, और इसी में पीछे कोई भी शब्द इनमें से होगा तो प्रत्यय जुड़ेगा, है ना। बात समझ में आगे। उपसर्ग और प्रत्यय इसके अलावा किसी में नहीं जुड़ते हैं, तो कैसे इनको हम पहचानेंगे
यानी जो उपसर्ग जुड़ेगा या प्रत्यय जुड़ेगा, या तो वो शब्द संज्ञा होगा, या तो सर्वनाम होगा, या तो विशेषण, या तो अव्यय। आइए हम देखते हैं स्टूडेंट एकदम सरल भाषा में। सबसे पहले स्टूडेंट करना क्या है, जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया उपसर्ग और प्रत्यय से, तो सबसे पहले आपको मूल शब्द निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? मूल शब्द निकाल लेना है। जैसे स्टूडेंट मैंने यहां एक शब्द लिखा, ध्यान से सुनो, लापरवाह। मैंने क्या लिखा? लापरवाह। अब लापरवाह किसे कहा जाता है आप जानते हो स्टूडेंट? लापरवाह किसे कहा जाता है? जो किसी काम काज पर ध्यान न दे। घर परिवार वाले कहते हैं बहुत लापरवाह होता जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट अगर मूल शब्द इसमें से निकालें तो निकलेगा क्या? परवाह। परवाह का मतलब जो हर काम काज की चिंता को करे, जो व्यक्ति अपने काम काज पर ध्यान दे उसे कहते हैं बहुत परवाह करते हैं। लेकिन जो काम काज पर ध्यान ना दे उसे लापरवाह कहते हैं। तो ये परवाह शब्द क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? मूल शब्द हो गया। तो जिस दिन आप मूल शब्द निकाल लेंगे, जो बचेगा वही या तो उपसर्ग होगा, या तो बाद में जो बचेगा वो क्या होगा? प्रत्यय होगा। तो बचा यहाँ क्या? ला। तो यहाँ दोस्तों ला क्या हो गया स्टूडेंट? अब ध्यान से सुनो, ला आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। एक बार इसकी साथ लीजिए स्टूडेंट। चलो देखो, ऐसे जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, अगला प्रश्न यहां लिखा मैंने, लावारिस। लावारिस मैंने लिखा, और एक होता है वारिस। कहते हैं किसकी वारिस है? और ये लावारिस है। लावारिस का मतलब जिसके आगे पीछे कोई ना हो। जैसे कुछ ही दिन पहले कोरोना काल आया था स्टूडेंट, बहुत सारी डेड बॉडी आपने देखा होगा, बहुत सारे जगह बिखरी हुई थी, कहीं वैकुंठ धाम पर जहां जलाए जाते हैं दोस्तों, जिनके आगे पीछे कोई नहीं था। तो स्टूडेंट यहां देखो, मूल शब्द जब निकालोगे ना तो क्या बचेगा? वारिस। वारिस का मतलब जिसके आगे पीछे कोई हो, और लावारिस जिसके आगे पीछे कोई ना हो। तो मूल शब्द निकला वारिस और उपसर्ग निकला ला। तो स्टूडेंट याद रखना, ये उपसर्ग हो गया और ये क्या हो गया स्टूडेंट? मूल शब्द हो गया। क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट, अब जो परवाह शब्द है, परवाह शब्द है दोस्तों, ये अव्यय है। क्या है? अव्यय है। और वारिस शब्द भी क्या है? अव्यय। बात समझ में आ चुकी होगी। जैसे अब हम संज्ञा को लेकर कुछ बात करें स्टूडेंट, जैसे हमने लिखा दिन। क्या लिखा? दिन। अब ये संज्ञा है, दिन जातिवाचक संज्ञा। कौन सा दिन? इतवार, सोमवार, मंगल, बुध। ऐसे आप सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे करते हो। तो स्टूडेंट इसी के आगे अगर हम जोड़ दें प्रति, तो अब ये नए शब्द का निर्माण कर दिया। देखो, नए शब्द का निर्माण कर दिया। ये शब्द क्या हो गया? प्रतिदिन। तो ये प्रति क्या हो गया? यहां उपसर्ग हो गया। और दिन शब्द क्या हो गया? संज्ञा हो गया। जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनो, कुछ हम शब्द बता रहे हैं, उसको बहुत मनोयोग से आपको सुनना है ना। जैसे मैंने बताया आजीवन, मैंने लिखा क्या? आजीवन। आपसे पूछ सकता है ऐसे भी इसमें मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द क्या निकलेगा? जीवन। और इसमें उपसर्ग क्या है? आ। तो आजीवन यानी जीवन पर्यंत, जीवन तक। तो ऐसे आता है दोस्तों, याद रखना। यहां मैंने लिखा जैसे आमरण, आमरण, मरण तक। देखो आ उपसर्ग हो गया। ऐसे हम कहते हैं दोस्तों, एक शब्द लिखा मैंने, ध्यान से आप देखो, सिर्फ मैंने लिखा मूल्य। मूल्य, अब मूल्य अपना अर्थ अलग दे रहा है, इसी में एक और वर्ड जोड़ दिया तो हो गया क्या? अमूल्य। जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसका कोई मूल्य ना हो उसी को कहते हैं अमूल्य दोस्तों। आइए हम तरीका आपको बता रहे हैं, उस बेहतर तरीकों को आप अपनाइए, आप भी सीख जाओगे स्टूडेंट। जैसे मैंने कोई भी चीज दे दिया दोस्तों, है ना। अब हम तरीका सिखा रहे हैं कैसे आपको सीखना है। एक बार इसकी साथ ले लेते। स्टूडेंट दिखाई दे रहा है कि नहीं बताइएगा? दिखाई दे रहा है।
और आप लोग पढ़ते रहिए स्टूडेंट, वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ रही है और ऑटोमेटिक आप जान जाओगे, है ना। चलो ऐसे शब्द आएंगे। आइए एक और शब्द बता रहे हैं, जैसे हमने कहा लिखा यहाँ लायक, कहते नहीं उनका लड़का बहुत लायक है, और जो लायक ना हो उसी को क्या कह देते हैं, नालायक। क्या कह दिए, नालायक। दोस्तों ना उपसर्ग हो गया, बात समझ चुके होंगे, है ना। ऐसे प्रश्न आएंगे तो समझना। अभी तो हम शुरुआत के स्टूडेंट, आपको वही बताएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। चलो इसको आप लिख लीजिए, हम रिमूव कर रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट अब जरा देखो, अब हम बात करने वाले हैं यहां और बिंदु पर। दोस्तों जरा देखते जाओ, सारी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़ी है, पहले आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, पहले इसको सॉल्व करिए। जैसे मैंने दे दिया निर्भय, बहुत अच्छे अच्छे शब्द रख रहे हैं दोस्तों। अब एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं दोस्तों। निर्भय, जैसे दुर्दशा, जैसे मैंने क्या दिया, निर्भय दिया, दुर्दशा दे दिया, निर्गुण दे दिया, क्या दे दिया, निर्गुण दे दिया। ऐसे बहुत शब्द आएंगे, जैसे मैंने निर्भय दे दिया, दुर्दशा दे दिया, निर्गुण दे दिया, है ना। ऐसे जहां भी किसी शब्द में आप ऊपर ये रे प्रकार वाले इसे कहते हैं, आधा रा, चुरकिया हुआ रा यानी उड़ंतु रा कहते हैं, ऐसे। तो याद रखना, इसमें ऐसे जितने भी शब्द मिलेंगे तो वहां निर उपसर्ग निकाल दीजिएगा। ये रा आधा होता है तो ये रा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा निर उपसर्ग, और यहां क्या हो जाएगा, दूर उपसर्ग, और यहां हो जाएगा क्या, निर उपसर्ग। यानी ये आधा रा में ही कन्वर्ट करोगे, इसके ठीक पूर्व जो वर्ण होगा वो सेम लिख दोगे। देखो ये आधा रा कन्वर्ट कर दिए, और जो इसके ठीक पूर्व वर्ण होगा वो लिख देना। देखो अब जब इसमें से निर उपसर्ग निकाल लिए भैया, तो यहां क्या बचा, देखो भय। अब निर्भय का मतलब होता है बिना भय या डर के, और भय का मतलब डर, तो दोनों में तो अंतर है। तो मूल शब्द ऐसे निकालो। अब यहां देखो, निकालो, किसी में निकालो, सब निकाल ले जाओगे। निर निकाल दिए, बचा क्या भैया, गुण बचा, गुण बचा। क्या मूल शब्द क्या बचा, गुण बचा। आइए ऐसे जैसे हमने तमाम शब्द लिखा, जैसे संचय, जैसे संगति, जैसे संकल्प, जैसे संचार। 100 शब्द नहीं लिखेंगे हम, एक तरीका आपको बता रहे हैं, 2 मिनट में आप सीख जाओगे। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, ध्यान से सुना, हर वीडियो में बहुत कुछ अच्छी मिलेगी आपको। स्टूडेंट जहां ये दंते सकार हो, ये सा जरा देख लो, दिख रहा होगा, ये सा सब में है। जहां ऐसे शब्द स्टार्टिंग से हो, इस सा के ऊपर अनुस्वार हो, इस सा के ऊपर क्या हो, अनुस्वार हो। याद रखना, इसके स्थान पर स्वर रहित मैं का प्रयोग करते हैं, इसमें उपसर्ग क्या निकलेगा, सम निकलेगा। क्या निकलेगा, सम निकलेगा। इस दशा में हर जगह क्या आपको निकाल देना है, सम निकलेगा। तो सम बचेगा क्या, प्लस चय, सम प्लस गति, सम प्लस कल्प, सम प्लस सा। समझ गए स्टूडेंट। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलो अब जरा देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ऐसे अब हम बता रहे हैं आपको कठिन शब्द, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। जैसे मैंने लिखा प्रत्येक, प्रत्यक्ष, अत्यधिक। देखो मैंने क्या लिखा, प्रत्येक लिखा, प्रत्यक्ष लिखा, अत्यधिक लिखा, प्रत्येक लिखा, प्रत्यक्ष लिखा, अत्यधिक लिखा। एक नियम पहले ध्यान से सुन लो, जहां किसी शब्द में या के ठीक पूर्व, या के ठीक पूर्व, या के ठीक पूर्व कोई शब्द हो स्टूडेंट, आधा वर्ण आ जाए ना, आधा वर्ण आ जाए, नियम एक है, जहां किसी शब्द में या के ठीक पूर्व आधा वर्ण आ जाए तो उसको पूरा लिख दीजिएगा। जैसे ता आधा तो पूरा लिख दिए, और उस पे छोटी ई की मात्रा लगा देना, बस कुछ नहीं करना है। और याद रखना ये प्रा है, ऐसे लिख दो प्रा, तो उपसर्ग क्या निकल गया, प्रति, और बचेगा क्या, यहां
क्या यहाँ बचेगा, ए या है, या पे एक मात्रा है और स्वर निकालोगे तो एक बचेगा। क्या बचेगा, एक, क्योंकि ये उपसर्ग चल रहा तो उपसर्ग जाना जरूरी है। तो ये या में से स्वर निकालोगे तो ए बचेगा और का लिख दिए एक। अब देखो ये प्रत्यक्ष है, प्र लिख दिए और ता आधा है तो क्या लिख दिए, पूरा। मैंने यही बताया है, जो वर्ड आधा उसको पूरा लिख दे, छोटी की क्या लगा दो, मात्रा। ऐसे दोस्तों ता आधा था, पूरा लिख दिया, आ लिख दिया और छोटी की मात्रा अति प्लस अधिक, अति प्लस या में कौन सा स्वर निकलेगा, आ और अधिक लिख दीजिए। तो दोस्तों यहां देखो अति प्लस अधिक हो, बात समझ में आ चुकी होगी। अब बहुत आसान, एक एक प्रश्न आप भी लोग करते दिखते चलो। जैसे मैंने लिखा सुपुत्र, सुपुत्र। अब देखो यहाँ पुत्र संज्ञा है, पुत्र संज्ञा है, सु का मतलब होता है अच्छा, सुपुत्र जो अच्छा पुत्र हो। बात समझ गए स्टूडेंट। तो ये रहा दोस्तों उपसर्ग पहचानने का तरीका। आपसे पूछेगा उपसर्ग किसमें किसमें जुड़ता है, तो बताओगे संज्ञा या तो सर्वनाम या तो विशेषण या तो अव्यय शब्दों में क्या जुड़ते हैं स्टूडेंट, हमारे उपसर्ग जुड़ते हैं और प्रत्यय जुड़ते हैं। लेकिन हम ये उपसर्ग अभी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। आइए जरा हम और कुछ आपको तरीका बता देते हैं, एक और, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। देखो जरा, अगर कहीं भी आपको जैसे मिला जाए स्वच्छ, जैसे स्वागत, जैसे स्वल्प, ऐसे शब्द मिलेंगे, सब हम बता देंगे दोस्तों। तो जहां स्वच्छ, स्वागत, स्वल्प, जहां वा के ठीक पूर्व आधा वर्ण आ जाए, जहां वा के ठीक पूर्व क्या आ जाए आधा वर्ण, जहां वा के ठीक पूर्व क्या आ जाए आधा वर्ण, तो उसको पूरा लिख दीजिएगा जो आधा है, और उस पर छोटा ऊ की मात्रा लगा दीजिएगा, वो उपसर्ग निकल जाएगा, और उस पर क्या निकाल दीजिएगा, छोटा ऊ की मात्रा। तो स्वच्छ में अब वा स्वर इसमें से बाहर निकालो, जो वाह है इसमें से स्वर बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, अच्छ। इसमें से स्वर बाहर निकालो, वाह में से क्या बचेगा, आगत, और इसमें से निकालोगे तो क्या बचेगा, अल्प। देखो दोस्तों आप समझ गए। तो प्रिय स्टूडेंट एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ये वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ जाएगी, आप भी देखते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर आपकी वीडियो नेक्स्ट दिन पहुंचेगी। तब तक के लिए आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी पे ही विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।